मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से कैबिनेट को एतमाद में लिया और उन तमाम इक़दामात से आगाह किया जो अब तक हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने और उसके मनफी असरात से अवाम को बचाने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं और ख़ुसूसी तौर पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए अब तक के जो फ़ैसले हुए हैं और उन फ़ैसलों के निचली सतह पे जो असरात हैं उसका कैबिनेट ने तफसील से जायज़ा लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइज़र ऑन हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और डॉक्टर फैसल को कोरोना की मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाला से ब्रीफिंग देने के लिए कहा। डॉक्टर फैसल ने और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अब तक पाकिस्तान में 1865 जो हैं कुल केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 49% जो अफराद हैं वो ईरान से आए, जबकि 18% जो हैं वो दीगर ममालिक से जो कोई उम्रा से थे या यूरोप या दीगर ममालिक से जो पाकिस्तान आए। 33% जो आज के दिन तक जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है, जो एक से दूसरे शख्स को लोकली कोरोना वायरस जो है वो फैला। इसमें से 98 यानी 98 अफराद जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। आज के दिन तक अनफॉर्चुनेटली 25 अमवात वाक़या हुई और 12 अफराद जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं और वो क्रिटिकल सूरत हाल का शिकार हैं और 58 को यानी 58 मरीज़ों को तिब्बी इमदाद देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो सेहतयाब हो गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कैबिनेट को बताया कि ये वो सूरत हाल है जिसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करके इसका ओवरऑल जायज़ा लेने के बाद पॉलिसीज़ को मुरतब करके और आवाम को मुसलसल इसके असरात से आगाह करने के लिए लाए अमल वाज़ह करना ज़रूरी है। और उन्होंने इस सूरत हाल को दो तरह से एड्रेस करने का जो उनका लाए अमल है और हिकमत अमली है उसके हवाले से भी कैबिनेट को एतमाद में लिया। नंबर 1 कि जो उनका इस वबा से बचाव, हिफाजती तदाबीर और फिर उसके साथ जुड़े जो इक़दामात हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर, सोशल सेक्टर और आवाम की सपोर्ट के साथ उठाने वाले वो तमाम इक़दामात हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतें, चारों वज़राए आला और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की हुकूमतें शामिल हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम जो हमारा उस कोरोना के असरात का शिकार हमारे पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनकी ज़िंदगियों पे उसके जो असरात रूनमा हो रहे हैं उनका जायज़ा लिया जाए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने इस सूरत हाल को बैलेंस करने के लिए 2 pronged स्ट्रेटजी बनाने पे ज़ोर दिया और जो अब तक की उस हिकमत अमली के असरात हैं और एक रोड मैप है, एक कॉन्टीन्यूस प्लान ऑफ एक्शन है, उसको उन्होंने कैबिनेट को शेयर करते हुए बताया कि आज के दिन तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नंबर 1 जो एजेंडा रहा कि किस तरह इसके मनफी असरात जो हैं उससे पाकिस्तान की मईशत को बचाया जाए और इकॉनमी का पहिया जो है उसको चलते रहने के लिए हिकमत अमली और इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो निचली सतह पे इम्प्लीमेंट होती नज़र आनी चाहिए। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो ECC के अंदर कल 1200 अरब का प्राइम मिनिस्टर इकनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम है या इकनॉमिक स्टिमुलस है, उसको कैबिनेट के सामने रखा और कैबिनेट ने ECC के अंदर होने वाले इस फैसले की तौसीक की और इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी थी।
जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर इस अज़म को दोहराया कि हमें एक तरफ आवाम को इस वबाई मर्ज से बचाना है, तो दूसरी तरफ कड़ी नज़र रखनी है कि भूख, अफलास और बेरोज़गारी के हाथों हमारे आम शहरी जो हैं उनके बुनियादी हकूक़ जो है उसका कत्लेआम ना हो, और उनको हम रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं, अशियाए खुर्दोनोश की सप्लाई के साथ जुड़े इनिशिएटिव्स हैं, उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं आनी चाहिए। और इस पे कैबिनेट ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुसूसी तौर पे अपने डिस्प्लेयर शो किया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले थे उसके अंदर ये तय हुआ था कि चारों सूबाई हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान और एजे के जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उसको फिलफौर खोलेंगी, और जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो ग़ज़ाई अजनास हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के आम पाकिस्तानियों की ज़रूरियात हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हंगामी बुनियादों पे इक़दाम उठाए जाएंगे। तो कैबिनेट को बताया गया कि अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर अभी तक उन फैसलों का ट्रू स्पिरिट से उस अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान में दरामद या बरामद है वो सिंध के पोर्ट के ज़रिए जो हो रही है, तो वहाँ चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से बेशुमार चैलेंजेस हैं और ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको मसाइल दरपेश हैं। वहाँ जो गोदाम है वहाँ से जब तरसील या सप्लाई शुरू होती है जो एंड गिलगित बल्तिस्तान तक जाती है, तो अगर वहाँ लेबर नहीं है, पैकिंग करने वाले नहीं हैं, लोडिंग करने वाले अफराद नहीं हैं और उनको वो फैसिलिटेशन नहीं है, तो वो सप्लाई चेन जो है वो तातल का शिकार है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने फिलफौर रेंजर्स को हदायत दी हैं कि रेंजर्स इस हवाले से इस अमल को यकीनी बनाए कि फौरी तौर पे जो इस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते में रुकावटें हैं वो दूर की जाएं और बिला तातुल जो है वो फूड सप्लाई चेन जो है उसको सिक्योर और इंश्योर किया जाए। इसके अलावा चूँकि प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये भी लाया गया कि कोरोना के जो मुतासरीन हैं, किसी भी पेशेंट के अंदर अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसको एक अछूत की तौर पे लिया जा रहा है और उसके साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है वो एक क्रिमिनल एक्ट है। और जिस तरह पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उन मरीज़ों की जो तजलील कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको सलब कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर नागवारी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकूमतों को और हेल्थ सिस्टम के अंदर ज़िम्मेदारानों तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये हदायत दी हैं कि इन मरीज़ों के साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया जाए और इनके लिए हर तरह की फैसिलिटेशन को यकीनी बनाया जाए, तो उन्हें एज अ क्रिमिनल ना ट्रीट किया जाए और उनको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन में धकेलने का जो अमल है उसको बाइज़्ज़त तरीके से इन कंसल्टेशन विद देयर फैमिलीज़ और उनकी अपनी रज़ामंदी और राय के मुताबिक जो है उसको इंश्योर किया जाए। इसके अलावा जो कैबिनेट के आज के अहम फैसलों में जो बहुत अहम फैसला था वो स्कूक बॉन्ड की आज जो है वो कैबिनेट ने बाज़ाब्ता मंजूरी दी है और ये स्कूक बॉन्ड का जो इशुएंस ऑफ स्कूक फाइनेंसिंग जो है आज कैबिनेट की तरफ से बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। इससे जो है वो हमें यानी ये डोमेस्टिक स्कूक जो है आज हुकूमत जो है
उसकी मंजूरी के बाद उनको इशू करने जा रही है। जो इससे पहले 19 मरतबा मुख्तलिफ हुकूमतें इस स्कूक का इजरा कर चुकी हैं और ये इस्लामी बैंकिंग को फ़रोग देने की तरफ एक इंतहाई अहम और मुस्बत कदम है और इससे जो है वो शरिया फिनांसिंग में इजाफ़ा होगा और दुनिया में मलेशिया जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को अब तक इम्प्लीमेंट करने वाला और प्रमोट करने वाला नंबर 1 मुल्क है। और ये स्कूक बॉन्ड जो है वो 3 साल के लिए जारी किए जा रहे हैं और इसके जारी होने से ना सिर्फ लिक्विडिटी जो है उसके इशू को एड्रेस किया जाएगा बल्कि शरिया कंप्लायंस के साथ साथ जो रिटर्न है उस का जो मौजूदा सूरत हाल है, जो उसका बायर होगा, जो गवर्नमेंट जो है उस स्कूक बॉन्ड के इजरा से एक 700 बिलियन का जो टारगेट करके मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन और क्राइसिस से निकलने के लिए एक लाएअमल और हिकमत अमली तय कर रही है और उसमें इस्लामिक बैंकिंग का जो अमल है उसका सहारा लिया जा रहा है और इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए ये स्कूक बॉन्ड का इजरा करके इस्लामिक बैंकिंग को उस स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को तफसील के साथ वो तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो कैबिनेट के सामने रखे गए, शेयर किए गए, जिसके अंदर सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 150 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो कैश ट्रांसफ़र के ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख जो फैमिलीज़ को पहुंचाने जा रहे हैं थ्रू SMS। हमारी एहसास प्रोग्राम की इंचार्ज डॉक्टर सानिया निश्तर ने कैबिनेट को तफसील से वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बताया और वो तमाम जो अब तक के मेजर्स थे जो निचली सतह पे कैश ट्रांसफ़र्स को मुस्तहकीन तक पहुंचाने का एक ऐसा लाएअमल और एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 डिजिटलाइजेशन यानी उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है और नंबर 3 जो है वो किसी फ़र्द की बजाय वहाँ डायरेक्टली जो स्टेक होल्डर है उसको अपने बायोमेट्रिक के ज़रिए वो कैश ट्रांसफ़र होने जा रहा है और उसमें पहले यानी 4 माह का जो है 12,000 कैश रुपीज़ जो हैं वो उसके डोर स्टेप पे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम मुहैया करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर सानिया निश्तर ने तफसील से कैबिनेट को अपने इस इनिशिएटिव के मुतालिक अप्राइज़ किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम की फ़ादियत बताते हुए कैबिनेट को बावर करवाया कि आज जिस क्राइसिस से मुल्क गुज़र रहा है और जिन मुश्किलात से अवाम दो चार हैं, ये प्रोग्राम जो है उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का काम देगा और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ख़ुसूसन MNAs MPAs वो अपने अपने सूबों के अंदर जो हैं वो और ज़िले की सतह पे, देहात की सतह पे उसको फिलफौर यकीनी बनाए और फिज़िकली आवाम के इन दुखों को, मसाइल को, मुश्किलात को बांटने में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ जो हमारे कैबिनेट के जो अहम फैसले थे उसमें जो रेटिफिकेशन आई थी ECC के डिसीजंस की और उसके अंदर जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 30/3/2020 को जो फ़ैसले किए थे उनको कैबिनेट ने आज ना सिर्फ रेटिफाई किया बल्कि उन फैसलों की रोशनी में जो होने वाले इक़दामात थे उसको एंडोर्स किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है कि
हर वो फैसला जो ईसीसी में डिबेट होगा वो कैबिनेट में आएगा, और अगर कोई कैबिनेट का मेंबर उस हवाले से उसकी रिजर्वेशन है तो वो उसको एड्रेस किया जाएगा और फुल प्रूफ तरीके से उन फैसलों को कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। तो लिहाजा जो ईसीसी के 30/3/2020 के फैसले हैं, कैबिनेट ने आज उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी। इसके अलावा जो पावर डिवीजन का एक एजेंडा आइटम था, प्रेजेंटेशन थी, उसको कैबिनेट कमेटी ऑफ द एनर्जी जो है उसकी तरफ रेफ़र कर दिया गया। दूसरा जो है वो 12/3/2020 के जो कैबिनेट कोऑर्डिनेशन एंड लेजिस्लेशन कमेटी के फैसले थे, उनकी आज बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। और इसके अलावा जो सबमिशन ऑफ कन्वेंशंस, रिकमेंडेशन एंड प्रोटोकॉल्स अडॉप्टेड इन द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये चूँकि हमारा एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस हैं जिसके तहत हम पाबंद हैं कि उन बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो आज कैबिनेट को बताया गया कि जो हमारा अब तक का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और कन्वेंशन थे, उसमें 30 के करीब वो थे जिनकी कंप्लायंस होनी ज़रूरी थी, और उसमें से 15 को आज जो है बाज़ाब्ता तरीके से मंजूर कर लिया गया। और मिनिस्टर ओवरसीज़ जो हैं जुल्फ़ी बुखारी ने इस हवाले से आज कैबिनेट को इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस जो हैं उनकी बाज़ाब्ता मंजूरी के हवाले से इत्माद में लिया। प्राइम मिनिस्टर ने कंसर्न शो किया कि हमारी जो लेबर है, जो माइनिंग सेक्टर में है, जो हमारी मुख्तलिफ यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है या भट्टा मजदूर है या कहीं भी हार्ड कोर लेबर जो है, उसकी बाज़ाब्ता कोई भी एनलिस्टमेंट नहीं, इनफॉर्मल लेबर के तौर पे उनको ट्रीट किया जाता है। तो एक कम्प्रीहेंसिव लेबर पॉलिसी जो है वो सूबों के साथ मिल के लाई जाए। और चूँकि ये 18th अमेंडमेंट के बाद एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स इशू है जिसको वफाक जो है वो ओवरऑल देखे, और लेबर मिनिस्ट्री चारों सूबों की मिल बैठ के CCI के अंदर इसको मैंडेटरी करें कि हमारे लेबर पॉलिसीज़ के अंदर वो तमाम लेबर लॉज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हों, ताकि हमारा मेहनत कश मज़दूर जो है, जो कहीं रजिस्टर ना होने की वजह से अक्सरियत उसमें वो फ़ायदे जो हैं उनसे या समरात जो हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और उसमें सोशल सिक्योरिटी है, उसमें उनकी हेल्थ सिक्योरिटी है, उसमें जॉब सिक्योरिटी है, और वो तमाम चैलेंजेस जो उनको दरपेश होते हैं क्योंकि वो एज ए लेबर रजिस्टर्ड नहीं होते। तो प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर ओवरसीज़ को एक दफ़ा फिर ये हदायत दी कि वो चारों सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के एक लाएअमल बनाएं ताकि इस लेबर को बाकायदा डाटा बैंक के ज़रिए रजिस्टर करके उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक गवर्नेंस के साथ जुड़ा, चूँकि इस वक्त जो है मुल्क एक एमरजेंसी की सूरत हाल से गुज़र रहा है, तो उस एमरजेंसी की सूरत हाल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, चूँकि आपने एक तरफ अपनी किटी को टाइट करना है तो दूसरी तरफ जो हकदार हैं उन तक अपने वसाइल जो हैं उनकी यकसां तकसीम को इंश्योर करना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर हर इदारे के अंदर जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, और ख़ास तौर पे हमारे वो जो कॉरपोरेशंस हैं जो वाइट एलिफेंट बन चुकी हैं, जिसमें रेलवे है, PIA है, FBR है और दीगर अदारे हैं जो अब तक जो है एक्सचेकर पे भारी बोझ डाले हुए हैं,
उनको रिफॉर्म्स की तरफ ले जाने के लिए डेडलाइन दी। और एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो ई गवर्नेंस है, पेपरलेस रजीम जो है और पेपरलेस गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तमाम मिनिस्ट्रीज़ को ये हदायत दी हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपनी अपनी वेबसाइट पर डालें, ताकि राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो एक आम शहरी का हक है वो भी हम यकीनी बनाएं, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी आए। और तीसरे नंबर पे आपका जो करोड़ों रुपए का पेपर का ज़िया है, उससे आवाम को वो एक्सचेकर के पैसे से जो हम अब उनका टैक्सों का पैसा पेपर्स पे लगा रहे हैं, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और एक बेटर ई टेक के ज़रिए हम कैबिनेट मीटिंग्स भी कंडक्ट करें, और कैबिनेट का एजेंडा भी जो है थ्रू ईमेल सर्कुलेट हो, ताकि ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इसी कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस बात को भी देखा गया कि अपोजिशन का इस पूरे प्रोसेस में जो किरदार है वो क्या रहा, और बदकिस्मती से जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने जिस अंदाज से कोरोना की आड़ में सियासत का गंदा खेल शुरू किया हुआ है, उस पे नापसंदीदगी का इजहार किया गया। और इस मौका पर कोरोना के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने वाले पाकिस्तान के अवाम दोस्त नहीं हो सकते, और वज़ीर आज़म ने बताया कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी के साथ साथ तमाम जमातों की भी नुमाइंदगी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और AJK में लीडर ऑफ द अपोजिशन की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की हुकूमत है, और पंजाब और KPK में PTI की हुकूमत है। तो लिहाजा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं वो तमाम सूबाई हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन से हो रहे हैं, जिसमें आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी उस कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा होती है। लेकिन बदकिस्मती से जो कौम और मुल्क के मफाद में मुशावरत से फैसले किए जा रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पे अपनी सियासी दुकानदारी लगा के इस कोरोना के माहौल में अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने का ज़रिया बना रहे हैं। और अपोजिशन लीडर इसलिए भी परेशान है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और वो मास्क पहन पे के कंप्यूटर के सामने बैठ के कोरोना को ऑक्सीजन का ज़रिया बनाना चाहते हैं, और आवाम इस वक्त इस किस्म के जो खेल, गंदे खेल, सियासी खेल के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर जो हैं अपनी जो कोरोना ज़्यादा सोच है, क्योंकि यही हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने पहले दिन उनको वेलकम भी किया, उनकी तजावीज़ भी मांगी, और उनको हर तरह से एक जमात के तौर पे और एक स्टेक होल्डर के तौर पे ऑन बोर्ड भी लिया। लेकिन वो मुसलसल ना सिर्फ तनकीद करने में मसरूफ़ अमल हैं, बल्कि उनका जो नेगेटिव रवैया है वो हमारे कोरोना के ख़िलाफ़ जो अवाम ने जदोजहद और जंग शुरू की हुई है, उन कोशिशों को दागदार करने और उनको कमज़ोर करने का ज़रिया बन रहा है। तो लिहाजा कोरोना सदा सोच जो है उसको फ़िलहाल लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो क्वारंटाइन करें, और होना तो ये चाहिए था कि बजाय इसके कि वो मास्क पहन के अपने 5 स्टार ऑफिस में बैठ के हुकूमत को लेक्चर देने की बजाय अवाम में नज़र आएँ और अमली तौर पे कुछ करते हुए नज़र आएँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ लिप सर्विस से
ये मसले हल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, ये कैबिनेट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह है और हम ये समझते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है। अगर वाकई आप इस मुल्क पे कोई बेहतरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ कोरोना के ख़िलाफ़ और मौसर और बेहतर इक़दाम किए जाएँ, तो आप अपनी तजावीज़ दें, हम उन तजावीज़ पे अमल भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने गिरेबान में भी ज़रूर झांकें कि जिस हेल्थ स्ट्रक्चर को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो आप उंगली उठा रहे हैं, सबसे बड़े सूबे 60% पंजाब में आप 10 साल हुक्मरान रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो आप जवाबदेह हों, आप हमसे जवाब मांग रहे हैं, तो ये वक्त सियासत का नहीं है। ये वक्त जो है वो जाती उम्रा के महल में बैठ के क्वारंटाइन हो के हुकूमत पे तनकीद करके आवाम को मायूस करने का नहीं है। ये वक्त है कि हम आवाम के साथ खड़े नज़र आएँ, उनके मुश्किलात के तदारक के लिए नॉन गवर्नमेंटल ज़राए से, क्योंकि जो सरमाया, जो वसाइल जो इस वक्त माशाल्लाह असासे हैं, वो पाकिस्तान में जिस ख़ानदान के सबसे ज़्यादा हैं उसमें आप सरे फहरिस्त हैं, तो अपने असासों का कुछ हिस्सा इन गरीब आवाम के लिए वक्फ कर दें और ताकि इनकी देखभाल और इनकी खुराक और ग़ज़ाई जो सप्लाई है उसको हुकूमत और ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाए। और हम ये तवक्को करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो कोरोना रिलीफ फंड है उसमें सबसे पहले अपोजिशन लीडर जो है वो अपने वसाइल और अपने असासों में से कुछ अमाउंट जो है वो अतिया करके आवाम दोस्त होने का जेस्चर देंगे। और बाकी चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हदायत हैं, डेली बेसिस पे वो मीटिंग्स ले रहे हैं और इस बात का वो फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने अपने अवाम को कोरोना से भी बचाना है, भूख और अफलास और बेरोज़गारी से भी महफूज करना है और दोनों स्ट्रेटजीज़ को पैरेलल लेके चलना है। और उसके लिए फिल फॉर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उनकी तरसील जो है उसको खोला जाएगा। इंडस्ट्री और उसके साथ जुड़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ और जो वैल्यू चेन है उसके रास्ते में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रेंजर को इस हवाले से हदायत दे दी गई हैं ताकि आवाम के लिए ज़िंदगी को आसान किया जाए और मईशत का पहिया जो है उसको चलाया जाए और ज़िंदगी को रुकना नहीं चाहिए, मईशत को ठहरना नहीं चाहिए, दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। तो इसके लिए हुकूमत जो है कंसल्टेशन प्रोसेस से फ़ैसले करने जा रही है और कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जो है वो बुला ली गई है और उसमें चारों सूबों में जो आटे की सप्लाई के हवाले से मुश्किलात आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सूबाई हुकूमतों से अब तक की जो स्टॉक की सूरत हाल है और ग़ज़ाई अजनास और ज़रूरियात अशिया के हवाले से जो डाटा बैंक है और जो निचली सतह पे मुश्किलात हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कल एजेंडे में ये आइटम रख दिया है। और ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसको भी कल के एजेंडे में डिस्कशन के लिए लाया जा रहा है। और आज ओवरऑल इंडस्ट्री के हवाले से जो इक़दाम हुकूमत उठाने जा रही है, हमाद अज़हर और असद उमर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर तफसीली बातचीत करेंगे। और हम तवक्को करते हैं कि इस वक्त जो आवाम के मसाइल को जिस बारीक बीनी से प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोगस अनाद हट दर्मी और सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मफाद के ज़रिए देखने वाली जो ऐनक और दूरबीन है उसको उतार के हक़ाइक़ पे मबनी जो चैलेंज है जिससे पूरी दुनिया गुज़र रही है और आपके पास जो वसाइल हैं जो इस मुल्क के पास आप छोड़ गए थे और जितना ख़जाना जिस हालत में आप हमारे हवाले करके गए थे उसकी तरफ भी उसी दूरबीन से देखें ताकि आपको हकीकत का
जो है वो अच्छी तरह से उससे आगाही हो सके और आपको अपने सवालों का जवाब मिल सके कि जो आप दूध की नहरें यहाँ बहती छोड़ के गए थे, तो आज मुश्किल तरीन सूरत हाल में होते हुए भी अवाम जो है उनको उनका हक लुटाने के लिए हुकूमत पुरज़म है और प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह हम अवाम को ना सिर्फ कोरोना के असरात से बचाएंगे बल्कि जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल हमारे पास इंटरवेंशंस इनिशिएटिव्स और रोड मैप हैं, दुनिया के तजर्बात से सीखते हुए हम पाकिस्तान में लागू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुआविनी खुसूसी बराए तलात नशरियात डॉक्टर फरदाउस आशिकावान आज होने वाले काबीना इजलास के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दे रही थीं। उन्होंने बताया कि आज वफाकी काबीना के इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर बात हुई है। सबसे पहले उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से बताया